विकास गांव के ही एक सेठ मोटे लाल के यहाँ काम किया करता था। मोटे लाल की राशन की दुकान थी। सेठ जी, इस महीने से आप मेरी पगार 500 रुपए बढ़ाकर दीजिए ना। इतने कम पैसों में गुजारा करने में मुश्किल आ रही है। बहुत महंगाई बढ़ रही है। अब तो मैं सिर्फ 2 वक्त का खाना ही खा पा रहा हूँ और कुछ नहीं बचता। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुझे अगर काम करना है तो कर, वरना जा सकता है तू। मैंने पैसों का बगीचा नहीं खोल रखा जो तेरी पगार बढ़ा दूं। अब जा यहां से, चुपचाप अपना काम कर। बेचारा विकास उदास होकर अपने घर आ जाता है। उसकी पत्नी सीमा ने उसे उदास देख कहा, क्या हुआ जी? आज आप बहुत परेशान बैठे हैं। सेठ जी ने फिर कुछ कह दिया क्या? सीमा, मैंने उनसे पगार बढ़ाने की बात की थी तो उन्होंने साफ मना कर दिया। बोल रहा था कि मैंने कोई पैसों का बगीचा नहीं खोल रखा जो तेरी पगार बढ़ा दूं। वो सेठ बड़ा ही कंजूस है। वो जानता है कि आप उसी के पास काम करेंगे, इसीलिए वो आपकी बात नहीं सुनता। मैं तो आपसे कब से कह रही हूँ कि सेठ के यहाँ काम छोड़कर अपना कोई काम कीजिए। कम से कम अगर आप अपना काम करेंगे तो हमारा घर तो अच्छी तरह चल जाएगा। सीमा, कोई नया काम करना इतना आसान नहीं है। बहुत सारी चीजें देखनी पड़ती हैं और कोई भी नया काम शुरू करने में पैसे भी ज्यादा लगते हैं। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सेठ जी विकास से कहते हैं, देखो विकास, अब मेरा राशन शहरों में भी बिकने जाया करेगा, क्योंकि मैंने अपने काम को और बड़ा कर लिया है। और हाँ, अभी तक तो मैं तुझे शाम को 6 बजे छोड़ दिया करता था, लेकिन अब तुझे रात को 10 तक काम करना होगा। सेठ जी, क्या ज्यादा काम के ज्यादा पैसे मिलेंगे? हर बार में पैसों की बात करता है। पैसे वैसे कुछ नहीं मिलेंगे। काम करना है तो कर, नहीं तो जा यहां से। एक तो तुझे मैं ज्यादा काम करने का मौका दे रहा हूं और तू पैसे की बात कर रहा है। अब विकास और भी उदास हो जाता है। अगले दिन से विकास रात के 10 बजे तक काम करता और बहुत थक जाता था। सीमा उसे देखकर बहुत दुखी होती थी। ऐसे ही कुछ समय बीत गया। एक दिन विकास की तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही थी। विकास काम पर जाने के लिए तैयार हुआ तो सीमा बोली, अजी, आज आप काम पे मत जाइए, घर पर आराम कर लीजिए। आपकी तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। विकास सीमा के कहने पर घर पर ही रुक गया। शाम को सीमा विकास से बोली, सुनिए, मुझे सब्जी लेने बाजार जाना है। चलिए आप भी थोड़ा घूम कर आ जाइएगा, आपको भी अच्छा लगेगा। अब विकास और सीमा सब्जी लेने के लिए बाजार जाते हैं। विकास ने देखा कि वहां बहुत सारे खाने पीने के ठेले लगे हुए थे। कोई पानी पूरी बेच रहा था तो कोई बर्फ का गोला। देख रही हो सीमा, यहाँ कितने सारे ठेले लगे हैं और सभी के ठेलों पर भीड़ है। अगर मैं भी किसी चीज का ठेला लगा लूं तो मेरा ठेला भी अच्छा चलेगा और इस तरह मुझे उस जालिम सेठ का कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हाँ जी, आप सही कह रहे हैं। फिर तो अपना पैसा होगा और अपन सही से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। वो तो ठीक है सीमा, लेकिन आखिर मैं ठेला लगा भी लूं तो उस पर क्या बेचूंगा? मुझे तो ये सब बनाना भी नहीं आता। आपको एक चीज़ बहुत अच्छी बनानी आती है जो आप हमेशा मुझे बनाकर खिलाते हैं। अच्छा, तुम वेजिटेबल पुलाव की बात कर रही हो? हाँ, वो तो मैंने अपनी माँ से सीखा था। मेरी माँ बहुत ही स्वादिष्ट वेजिटेबल पुलाव बनाती थी। तुम कह रही हो तो मैं ऐसा करता हूँ कि वेजिटेबल पुलाव का ही ठेला लगा लेता हूँ। पर उसके लिए तो कुछ पैसे चाहिए और सेठ ने तो इस बार मेरी पगार भी नहीं दी है। अजी, वेजिटेबल पुलाव के लिए कुछ मसाले की ज़रूरत होगी और हमने आज सब्ज़ी तो खरीद ही ली और कुछ मसाले खरीद लेते हैं। और रही बात चावल की, तो तुम कल सेठ के पास जाना और उसे अपनी पगार के बदले चावल मांगकर ले आना। अब सीमा और विकास मिलकर कुछ मसाले और तेल खरीदते हैं और अगले दिन विकास सेठ जी के पास गया और बोला, सेठ जी, मेरे घर में राशन खत्म हो गया है, इसीलिए मुझे पगार दे दीजिए। एक तो तुम 2 दिन से काम पर नहीं आए, ऊपर से मुझसे पगार मांग रहे हो। अभी तो मेरे पास पैसे नहीं है। अभी तुम काम कर लो, उसके बाद पगार मिलेगी। दरअसल सेठ जी, मेरे घर कुछ मेहमान आए हैं। मैं 3-4 दिनों तक काम पर नहीं आ पाऊंगा। और रही बात पगार की, तो आप ऐसा कीजिए कि पगार के बदले मुझे चावल दे दीजिए। मेहमानों के खाने के काम आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। चावल की बोरियों में से 10 किलो चावल ले जाओ।
विकास बहुत खुश हो जाता है और वो चावल की बोरियों में से 10 किलो चावल निकाल लेता है और उसे लेकर अपने घर आ जाता है और सीमा को सारी बातें बताता है। ये देखकर सीमा बहुत खुश हो जाती है। अगले दिन विकास एक ठेला किराए पर लेता है और वेजिटेबल पुलाव का ठेला लगा लेता है। विकास बहुत ही स्वादिष्ट वेजिटेबल पुलाव बनाता था। उसकी वेजिटेबल पुलाव और धनिये की खुशबू दूर दूर तक फैल रही थी। वहाँ 2 ग्राहक आए और विकास से बोले, भैया, आपके वेजिटेबल पुलाव की खुशबू तो दूर दूर तक फैल रही है। ज़रा एक एक प्लेट वेजिटेबल पुलाव हमारे भी लगा देना। हाँ भैया, ज़रूर, अभी लगाता हूँ। विकास ने दोनों ग्राहकों के लिए वेजिटेबल पुलाव लगाया। दोनों ने वेजिटेबल पुलाव खाकर विकास की बहुत तारीफ की। विकास उन्हें धन्यवाद देता हुआ बोला, धन्यवाद भाई साहब। आप अपनी जान पहचान के लोगों को भी मेरे वेजिटेबल पुलाव के बारे में ज़रूर बताना। हाँ भाई, ज़रूर, क्यों नहीं। वो ग्राहक वेजिटेबल पुलाव खाकर चले जाते हैं। उसके बाद विनोद सारा दिन इंतज़ार करता है। 1-2 ग्राहकों के अलावा उसके पास ज़्यादा ग्राहक नहीं आते। उसके वेजिटेबल पुलाव बच जाते हैं। शाम को वो अपने वेज पुलाव लेकर घर आता है और सीमा को देते हुए कहता है, सीमा, आज तो मेरा काम कुछ ज़्यादा ठीक ठाक नहीं रहा। बस 2-4 ग्राहक ही आए थे और मेरे वेजिटेबल पुलाव बच भी गए। अगर ऐसे ही चलता रहा तो मुझे तो अपना काम बंद करके वापस उसी सेठ की दुकान पर काम करना पड़ेगा। अजी, इतनी जल्दी हार नहीं माननी चाहिए। अभी तो आपके ठेले का पहला ही दिन था। 2-4 ग्राहक भी अगर आए थे तो आने वाले समय में ज़्यादा ग्राहक आएंगे। और रही बात इन बचे हुए चावलों की, तो इनमें से कुछ हम खा लेते हैं और कुछ पड़ोस के बच्चों को दे देते हैं। बच्चे चावल खाकर आपको दुआ देंगे और बच्चों की दुआ बहुत जल्दी लगती है। अब सीमा और विकास वो वेज पुलाव खा लेते हैं और बचे हुए वेजिटेबल पुलाव को वो मोहल्ले के बच्चों में बांट देते हैं। मोहल्ले के बच्चे बहुत खुशी से वो वेजिटेबल पुलाव खा लेते हैं। अगले दिन विकास ने फिर से अपना ठेला लगाया। इधर-उधर मोहल्ले के बच्चे विकास के ठेले के सामने ही खेल रहे थे। तभी वहाँ एक आदमी कार से उतरा। बच्चे दौड़कर उसके पास गए और कहने लगे, साहब, आप अमीर आदमी लगते हैं। हम लोगों को भूख लगी है, हमें वेजिटेबल पुलाव खिलाइए ना। वो देखिए सामने ठेला। अच्छा, वो तो ठीक है, मैं तुम्हें वेजिटेबल पुलाव खिला देता हूँ, लेकिन तुम्हें वेज पुलाव क्यों खाना है? इतनी सारी चीजें और कुछ क्यों नहीं? साहब, विकास भैया ने कल हमें अपने बचे हुए वेज पुलाव खिलाए थे। वो बहुत ही स्वादिष्ट वेज पुलाव बनाते हैं और सिर्फ 20 रुपये प्लेट देते हैं। वो सस्ता भी है और स्वादिष्ट भी, इसलिए। अच्छा, ऐसी बात है, तो आओ फिर मैं तुम सबको वेजिटेबल पुलाव खिलाता हूँ। सनी विकास के पास गया और बोला, अरे भाई, जरा सभी बच्चों के लिए एक एक प्लेट वेजिटेबल पुलाव तो लगाना, और साथ में मेरे लिए भी। जी साहब, अभी लगाता हूँ। विकास ने सबके लिए वेज पुलाव लगाया। सनी ने भी वेज पुलाव खाया। उसे वो बहुत पसंद आए। फिर सनी विकास से बोला, इस गांव से लगा हुआ जो शहर है ना, वहाँ मेरी फैक्ट्री है और मुझे मजदूरों को दोपहर का खाना देना पड़ता है। मुझे तुम्हारे वेज पुलाव राइस बहुत पसंद आए। क्या तुम मेरे सभी मजदूरों के लिए दोपहर के खाने में वेजिटेबल पुलाव दे सकते हो? हाँ साहब, क्यों नहीं, मैं ज़रूर दे दूंगा। तो फिर ये कुछ एडवांस पैसे रखो। तुम कल 50 प्लेट वेज पुलाव तैयार रखना, मैं किसी को भेजकर बुलवा दूंगा। सनी ने विकास को काफ़ी सारे पैसे एडवांस में दे दिए थे। विकास इन सब से बहुत खुश था। वो अपने घर आता है और अपनी पत्नी सीमा को सारी बातें बताता है। सीमा ये सुनकर कहती है, अजी, इतना सारा काम आप अकेले कैसे करेंगे? मैं भी आपके साथ आपके काम में आपकी मदद करूंगी। अगले दिन विकास और सीमा मिलकर 50 प्लेट वेज पुलाव तैयार कर लेते हैं। उसके बाद सनी अपने एक आदमी को भेजकर बाकी का पैसा देकर वो वेज पुलाव उठा लेता है। अब इतना बड़ा ऑर्डर मिलने के बाद विकास का ठेला चल पड़ता है। धीरे धीरे उसका ठेला मशहूर हो जाता है।